हेलो, गुड इवनिंग। आज फिर से नया टॉपिक जो है वो हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी के बारे में जो है वह चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है। हम लोग जो है सिर्फ सेलिना पब्लिकेशन से ही फॉलो करेंगे। तो समझते हैं पहले जीएसटी क्या है। तो जीएसटी जो है उससे पहले टैक्स जो है कैसे लेता है, कौन लेता है, इसके बारे में समझते हैं। गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों से टैक्स लेती है, बदले में बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे फ्री में जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उस वो हो गया, उसमें टीचर का जो पेमेंट हो गया। उसके बाद और भी चीज़ है, जैसे रेलवे हो गया, उसमें भी जो स्टाफ सब है उनका सैलरी उसी से दिया जाता है। जो टैक्स जो है हम लोग के यहाँ दो तरह का है। पहला जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसमें हम लोग डायरेक्ट पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स हो गया या कॉरपोरेट टैक्स हो गया, तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को हम लोग पे कर देते हैं। जितना इनकम होता है उस पे जितना टैक्स रहता है वो टैक्स हम लोग पे कर देते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, पेड बाय कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट डायरेक्टली बाय दोज। यानी जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली पे नहीं करता है गवर्नमेंट को, वो किसी दूसरे द्वारा पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम सामान खरीदने के लिए गए और पैसा जो है वहाँ जितना देना था, जैसे एमआरपी पे देना है, तो एमआरपी जितना होगा उतना तो वो लेगा नहीं, कुछ डिस्काउंट दे के देता है। उसके बाद जो टैक्स होता है उस सामान का, तो वो गुड्स का जो टैक्स होगा वो टैक्स जो है वह जो रिटेलर होगा तो रिटेलर पे करता है, या डीलर होगा तो डीलर पे करता है। कंज्यूमर जो है वो पे नहीं करता है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में समझते हैं। जैसे डीलर क्या होता है, तो हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल, यानी जो रीसेल के लिए सामान को खरीदता है उसको हम लोग डीलर बोलते हैं। फिर आता है कॉस्ट प्राइस, बेसिक प्राइस और प्राइस एट विच ए ट्रेडर बाई गुड्स, यानी वैसा प्राइस जिस पे जो है ट्रेडर खरीदता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। दूसरा है मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस या कोटेड प्राइस। इसको एमआरपी भी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस भी बोलते हैं। तो ये प्राइस एट विच मार्क्ड, यानी जो भी गुड्स है उस पे जो लिखा रहता है जितना रुपीज़, वो उसका मार्क प्राइस रहता है। उसके बाद डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट दिया जाता है, रिटेलर के द्वारा भी दिया जा सकता है, डीलर के द्वारा भी दिया जा सकता है। और डिस्काउंट जो है वो इंजॉय कौन करेगा, तो कंज्यूमर इंजॉय करता है। और डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। फिर नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस, तो प्राइस एट विच ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स, यानी वैसा प्राइस जिस पे ट्रेडर जो है वो अपना गुड्स बेचता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि टैक्स जो है वह कलेक्टेड किया जाता है ओनली सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे ही हमेशा टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है यह 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इससे पहले जो है हम लोग को वैट पढ़ना पड़ता था। तो वैट में जो है वह कास्केडिंग इफेक्ट होता था, यानी टैक्स ऑन टैक्स, जिससे बचने के लिए गवर्नमेंट जो है वह जीएसटी इंट्रोड्यूस की। तो जीएसटी जो है कंप्यूटेशन फॉर यूजिंग फूड्स और गुड्स होगा यहाँ, सॉरी, गुड्स और सर्विसेज बेस्ड टैक्स और लेविड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल एंड ट्रांसफ़र, यानी सेल हो या ट्रांसफ़र हो उस पे जो है वह लिया जाता है। रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, क्या रीजन था इंट्रोडक्शन, तो बता ही दिए कि टैक्स ऑन टैक्स जो होता है उससे बचने के लिए, यानी डबल टैक्सेशन जो हो गया, यानी कास्केडिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं। टू रिमूव कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेट्स टैक्सेस और सेंट्रल टैक्सेस, यानी पहले जो कंपनी थी वह स्टेट टैक्स अलग पे करती थी स्टेट को, और सेंट्रल को सेंट्रल टैक्स अलग पे करती थी। इससे बचने के लिए जो है वो जीएसटी लाया गया। टैक्स डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, कितना टैक्स डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट को, तो जीएसटी कलेक्टेड आ माइनस जीएसटी पेड, यही हमारा फार्मूला है। इसी के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। गुड्स क्या होता है, तो मूवेबल थिंग्स या प्रॉपर्टी एक्सेप्ट शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सब जो है
इन सारे चीज़ों को छोड़ कर के जो भी मूवेबल थिंग्स या प्रॉपर्टी होता है उसको गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, ईटीसी। अब जीएसटी जो है वह दो तरह का है, एक है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या मूवमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले इसमें इंट्रा का मतलब समझते हैं। इंट्रा मतलब होता है सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, यानी अगर कोई दिल्ली का सामान है और दिल्ली में ही जो है वो सेल हो गया, सेल भी दिल्ली में हो गया, तो वो हमारा क्या होगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, यानी सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। और इसी के अंदर दो आता है, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जिसको सीजीएसटी के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको एसजीएसटी बोलते हैं। इसी में जब स्टेट नहीं होगा तो यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। फिर सेकेंड था हमारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इसका मतलब हुआ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे मान लीजिए दिल्ली में सामान बना और उसको सेल कर दिया गया हरियाणा में, तो यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में आएगा और वहाँ लगेगा आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज हम लोग इसके बारे में जाने हैं, अगले दिन इसका जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा ताकि जितने भी और भी जो नीडी बच्चे हैं उन सभी के पास पहुँचे।